ऐसा यानी प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर जो बने उसमें सबका हाथ लगे, इसलिए पूरे भारत से सभी भक्तों से अर्थ का संग्रह हो रहा है। ऐसा है कि मैं आक्षेप नहीं करता, और जिस विषय में कोई पूरी जानकारी नहीं हो उसमें जानकारी लेनी चाहिए, मानवता है। अशोक सिंघल जी मेरे पास 70 बार आए थे कम से कम। उस समय भी चंदा लेने का क्रम चला था। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन वो धन किस कोष में जमा होता था, किस ट्रस्ट के माध्यम से, उसका लेखा जोखा कहाँ है, पत्थर आदि के बनाने में कितना व्यय हुआ कितना नहीं। चंदा का संकलन तो आम जनता से भी किया गया, लेकिन आम जनता को कुछ पता नहीं। अब नए सिरे से चंदा का फिर क्रम चल रहा है। बात ठीक है ना, बरगला तो नहीं रहा हूँ। ये पहली बार चंदे का क्रम नहीं है श्री राम जन्मभूमि को लेकर, दूसरी बार है। इधर श्री राम जन्मभूमि को लेकर एक मुख्य बात यह है कि चंपत राय जी ने, मेरा परिचय नहीं है, केवल अखबार में समाचार पत्र में मैंने चित्र देखा है, वो कभी मुझसे मिले हैं मुझे ध्यान नहीं। उन्होंने यह कहा कि पुजारी ब्राह्मण नहीं होंगे। अम्बेडकर साहब की कोई मूर्ति बने, वहाँ अगर यह बात कही जाए सुसंगत है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र का मंदिर बने उनकी जन्मभूमि में यथास्थान, और यह घोषणा करना कि पुजारी ब्राह्मण नहीं होंगे, तो स्पष्ट है कि राम जी का सेकुलरकरण कर रहे आप लोग। या तो आप अंधेरे में हैं, चंपत राय जी का वक्तव्य आपको मालूम नहीं है, या आप राम जी को सेकुलर बनाने के फिराक में हैं। उसमें हम जैसे व्यक्ति क्या बोलें, समझ गए ना हमारी बात। राम जी को तो कम से कम बकस देते ना सेकुलर होने से, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब राम जी पर भी हाथ रखा, सेकुलरकरण की छाया में राम जी की मूर्ति। दूसरी बात यह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी लंबी मूर्ति बनी और राजनेता थे। अब राम जी की एक मूर्ति अयोध्या की सीमा में ही उतनी विशाल, उससे ऊंची होगी, तो राम जी भविष्य में एक नेता गिने जाएंगे या भगवान? ये राम जी का तिरस्कार माना जाएगा या उनको नेता के रूप में ख्यापित करना होगा? तीसरी बात यह है कि जिस विषय की जानकारी ना हो, जिस विषय में अधिकृत ना हो, उसमें हाथ डालना, अधिकृत व्यक्ति की अत्यंत उपेक्षा कर देना, ये मानवोचित शील की सीमा में कहाँ तक उचित है? हम लोग फिर किसके लिए? समझ गए ना। जिस विषय में केवल भाजपा को, मोदी जी को श्रेय मिल जाए, योगी जी को, ये अभियान तो समझ में आ रहा है। राम जी से उसका संबंध क्या है जो आप लोग कर रहे हैं, ये बताइए। जब पुजारी ब्राह्मण नहीं होंगे तो राम जी एक सेकुलर होंगे। अम्बेडकर की मूर्ति में राम जी की मूर्ति में कोई अंतर नहीं। एक और राम जी का मंदिर बनाएंगे, दूसरी ओर अयोध्या में सैकड़ों फीट ऊंची मूर्ति बनाएंगे, तो उनको हर प्रकार से नेता का रूप दिया जा रहा है। इसमें जो भावुक लोग हैं, लोभ भय कोरी भावुकता विवेक, ये चार अभी हम बोल रहे थे, इस विषय पे नहीं, किसी और विषय पर। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक, कोरे भावुक व्यक्ति तो सहभागिता का परिचय दे सकते हैं। इधर और भी एक विचित्र बात है, अगर मैंने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही मंदिर मस्जिद दोनों का निर्माण हो गया होता। ध्यान है या नहीं? बाकी शंकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब हस्ताक्षर कर चुके थे। केवल पुरी के शंकराचार्य मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, 27 साल पहले की बात। तो मुझे नरसिंह राव के द्वारा हस्ताक्षर करने वाले शंकराचार्यों के द्वारा दंड प्राप्त हुआ, अब तक मैं भोग रहा हूँ। मुझसे एक
मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही पूरे विश्व में बहुत श्रेय बिना चाहे ही मिल रहा, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ जिसके हस्ताक्षर न करने पर आपको श्रेय मिल रहा है, उससे कुछ पूछना उचित नहीं था क्या कि कैसे बनावें, क्या बनावें? तो केवल मोदी जी और योगी जी हैं, उनको श्रेय देने के लिए मोदी जी पहुंच गए शिलान्यास करने के लिए। उनकी भूमिका राम जन्मभूमि में क्या रही? मुझे शिलान्यास करने के लिए कहते तो भी मैं नहीं करता, लेकिन मैं संकेत कर रहा हूँ केवल श्रेय बटोरने के लिए और राम जी को सेकुलर साँचे में ढालने के लिए प्रकल्प है। भावुक व्यक्ति तो आपका साथ देंगे, लेकिन ये सिद्धांत की हत्या है या सिद्धांत का संरक्षण है, इसका उत्तर दीजिए। गुरु जी, इसके बारे में तो आपके साथ नहीं, आप लोग नहीं, एक बात कह रहे हैं, आप हमारे शिष्य हैं, शिष्य हो या ना हो, हम एक संकेत करते हैं। और एक बात सिर्फ मैं इसमें कहना चाहता हूँ, आप पहली बात जो पैसों की बात की, उसका तो पूरा हिसाब है, पैसों का पूरा हिसाब। चले रहने दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि दुरुपयोग हुआ, मैंने कटाक्ष नहीं किया, लेकिन वो उसमें सुनिए, मुझसे कोई बात छिपी नहीं होती है सब। उसी खेमे के एक व्यक्ति ने वक्तव्य दिया था कि हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, नाम नहीं लूँगा मैं। अशोक सिंघल जी के खास व्यक्ति ने वक्तव्य दिया था, चंदे को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसका उपयोग कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, या जैसा होना था वैसा हुआ नहीं। मैं इसमें कुछ नहीं बोलता। किसी के स्वरूप पर बिना जानकारी के उंगली उठाना या जानकारी हो तो भी बवंडर पैदा करना उचित नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन चंदे का क्रम ये दोबारा है, मान लीजिए दोबारा है, मान लीजिए किसी कारण से नहीं बना, फिर तिबारा होगा चंदे का क्रम। नहीं बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या, कैसे आप कह रहे हैं नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है? नहीं, आप बनना शुरू हो गया हो तो ठीक है, बनना तो शुरू हो गया, लेकिन वहाँ मस्जिद भी बनने शुरू हो गई या नहीं? उसके बारे में हाँ, अरे क्यों, जब आप काम कर रहे हैं तो सांगोपांग विचार करने में आपको डर क्यों लगता है? सुनिए, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जजमेंट हुआ, तो 5 एकड़ ज़मीन सुप्रीम कोर्ट की भाषा हो सकती है क्या? बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा संविधान पे प्रवचन हो चुका है, हाई कोर्ट इलाहाबाद बार एसोसिएशन में भी संविधान पर मेरा प्रवचन हो चुका है। मैं एक संकेत करता हूँ, कोर्ट की ये भाषा होती है क्या? अधिकार किसी अमुक तंत्र को नहीं बनता, उपहार के रूप में हम 5 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं, ये कोर्ट की भाषा हो सकती है क्या? यही जजमेंट है या नहीं? अमुक तंत्र का अधिकार नहीं बनता है, लेकिन हम उपहार के रूप में 5 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं, और सरकार ने 25 किलोमीटर दूर से ही नरसिंह राव और हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अगल बगल या आमने सामने मस्जिद बनवाना चाहते थे, ये भी मुझे मालूम है। अगर मंदिर ही बनवाना चाहते और मैं हस्ताक्षर न करता तो पूरे विश्व में मुझे बदनाम करने का अवसर मिल जाता, समझ गए ना? मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, और इसको हल्का फुल्का मत मानिए। एक शंकराचार्य ने हस्ताक्षर नहीं किया जब मैं पद पर केवल प्रतिष्ठित ही हुआ था, समझ गए? केवल प्रतिष्ठित हुआ था, लेकिन नरसिंह राव ने कह दिया कि आप शंकराचार्य जी, जिन शंकराचार्य ने हस्ताक्षर नहीं किया उनको दुर्बल नहीं मानिए, हम में क्षमता नहीं आपके हस्ताक्षर करने पर भी हम मंदिर बना के दिखा दें, मस्जिद बना के दिखा दें। ये नरसिंह राव के शब्द थे, नहीं तो मेरी उपेक्षा कर देते। मैं मुर्दाबाद करने वाला तो हूँ नहीं, सत्य को बोल के मौन रहने वाला हूँ, डंडा उठाने वाला हूँ नहीं, समझ गए? तो प्रश्न उठता है कि वो जो 5 एकड़ भूमि दी गई है, वो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, वो ताक में थे कि इनका नक्शा कैसे बनेगा ये। अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और फिर क्या है, पार्लियामेंट, दोनों के द्वारा अधिकृत भूमि पर वो जो प्रशिक्षण का केंद्र बनाएंगे, प्रशिक्षण के नाम पर क्या होगा, बुरा ना मानो होली है, एक उत्तर प्रदेश में अगर उस जजमेंट या निर्णय और क्रियान्वयन की प्रक्रिया की अनुकृति श्री राम जन्मभूमि के बाद काशी विश्वनाथ
और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, अगर आप इन दोनों को लेकर मौन हो गए तो खो गए, अगर बोले तो इसी निर्णय की पुनरावृत्ति होगी। केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बन जाएंगे। आपको भविष्य पर ध्यान है क्या? क्या करने जा रहे हैं आप लोग? ध्यान गया? 3 नए पाकिस्तान को जन्म देना केवल एक प्रांत में। अलीगढ़ तो पहले से आई, हम तो रहे हैं ना वृंदावन में। देश के विभाजन की भूमि मुरादाबाद, अलीगढ़ की सारी योजना होती थी या नहीं मुझे तो मालूम है, मैं तो वृंदावन में रहा हूँ। तो एक उत्तर प्रदेश में ही क्या करने जा रहे? 5 एकड़ भूमि देकर। ये कोर्ट की भाषा है या प्रधानमंत्री की भाषा है? श्री जगन्नाथ जी को लेकर जो निर्णय आया था रथ यात्रा का, वो कोर्ट की भाषा थी, चीफ जस्टिस की भाषा थी, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री की भाषा नहीं थी क्या? और मेरे बोलने पर एक दिन में निर्णय चीफ जस्टिस को बदलना पड़ा या नहीं? बदलना पड़ा। उड़ीसा के व्यक्ति तो कम से कम जानते हैं, पूरे भारत के व्यक्ति। तो प्रश्न उठता है कोर्ट का निर्णय कैसे होगा कि अधिकार नहीं बनता उपहार के रूप में 5 एकड़ जमीन? इसका अर्थ है कि मुस्लिम तंत्र भी मुझे मानते हैं, मैं कोई बुलाता सम्मेलन आदि नहीं करता, लेकिन मानवाधिकार की सीमा में 3 अगर 5-5 एकड़ भी ज़मीन देंगे तो 15 एकड़ ज़मीन 3 नए पाकिस्तान बन जाएंगे। तो आप उत्तर प्रदेश को कहाँ, भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं? राम जी का विरोधी में कैसे हो सकता? राम मंदिर का विरोधी कैसे हो सकता? लेकिन जिसकी भूमिका रही हो उसको पूछना भी नहीं। मार्गदर्शन की बात तो छोड़ दीजिए, आज्ञा की बात तो छोड़ दीजिए। सेकुलर तंत्र के वशीभूत होकर राम जी को सेकुलर के रूप में ख्यापित करना, ये कहाँ तक न्याय है जी? आपने कहा मंदिर बनने जा रहा है, वो मंदिर बनेगा। एक मैं संकेत करता हूँ, विघ्नेश पाठक थे हमारी जन्मभूमि के, वो काशी में स्नान कर रहे थे। एक कोई व्यक्ति आ गए, ए पंडित गायत्री मंत्र बताओ, तो चुप रहे। बताओ बताओ, वो चुप रहे। वो गायत्री मंत्र बोल, तुम नहीं बताओ ये गायत्री मंत्र है या नहीं? फिर उसने थैले से पुस्तक निकाली, देखो ये गायत्री मंत्र है या नहीं? उन्होंने कहा नहीं है। हमारे बड़े भाई उनसे पढ़े थे, विघ्नेश पाठक जी से, हमको भी बहुत प्रेम से, वो बहुत उपासक थे मुझसे। अब काशी में भीड़ लग गई, वो तो बाहर से आए थे पंडित। उन्होंने कहा सैकड़ों पंडित आ जाओ, ये गायत्री मंत्र नहीं है। सबने कहा महाराज आप क्या कहते हो पंडित जी? उन्होंने कहा अधिकृत व्यक्ति अधिकृत समय में अधिकृत विधा से बोलेगा तो इसका नाम गायत्री मंत्र होगा। ये गायत्री माने गान के द्वारा, जप के द्वारा त्राण करने वाला ये मारक मंत्र है, गायत्री हो ही नहीं सकता। सब पंडित ने उनके पाँव छुए, काशी के पंडितों ने पाँव छुआ। इसलिए मैंने कहा राम मंदिर तो बन ही नहीं सकता। आपके कैसे नहीं बनना शुरू हो गया? राम जी वहाँ प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। राम जी के सिद्धांत पर ही राम जी के नाम पर प्रहार आप कर रहे, तो राम जी की मूर्ति होगी या कोई और मूर्ति होगी? इसलिए मैंने जो कहा होश में कहा है ना, बेहोश में नहीं, भांग वांग नहीं खाता हूँ। राम जी हो ही नहीं सकते वो। जब देखिए स्कंद पुराण आदि में लिखा है, और सामान्य बात नहीं है, हल्का फुल्का नहीं लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरे वाक्यों को 24 बिंदुओं को लगभग पहली बार में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजमेंट का रूप दिया है। गजपति जी परेशान हैं कि शंकराचार्य ने जो, मैंने 24 बिंदु गजपति जी को भेज दिया था कि 24 बिंदु में दे रहा हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर। 24 बिंदुओं में पहले ही, अब तो 1 साल हो गए निर्णय दिए, 3/4 मेरा ही जो वाक्य हिंदी में, उसको अंग्रेजी में उसमें लिखा है चीफ जस्टिस ने अपने शब्दों में कि देवता की प्रतिमा मूर्ति विधिवत पूजित प्रतिष्ठित न हो तो उसमें यक्ष भूत प्रेत पिशाच वेताल उपद्रवी तत्व का सन्निवेश हो जाता है, वो सबको बेहाल कर देता है। ये अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरा वाक्य अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अंग्रेजी में। अंतर इतना है कि मैंने हिंदी में दिया, तो विधिवत अगर प्रतिष्ठा नहीं होगी राम जी की, एक सेकुलर
मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर सेकुलर रूप में राम जी को खड़ा कर देंगे तो राम जी की मूर्ति होगी या सबको नष्ट करने वाली प्रतिमा होगी? इस पर विचार कीजिए ना। शास्त्र के साथ आप कैसे खिलवाड़ करेंगे? शास्त्र को आप ऐसे मानेंगे, गप सप मानेंगे क्या? एटम बम से ज़्यादा शक्ति मंत्रों में होती है। वो स्पष्ट लिखा है, मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच चांडाल यक्ष राक्षस उपद्रवी तत्व का प्रवेश होता है। वो पूरे क्षेत्र पूरे देश को बर्बाद कर देने वाला तत्व होता है। इसलिए राम जी की प्रतिष्ठा आप कर ही नहीं सकते हैं। और कहिए, आप कह रहे राम जी की प्रतिष्ठा हो रही, हो ही नहीं सकती राम जी की प्रतिष्ठा। इस भावना से आप नहीं आए होंगे। धन्यवाद, हम भी साथ हैं, यही कहलवाने के लिए आए होंगे। लेकिन सत्य तो सत्य है, सुरक्षित तो रहेगा ना सत्य। कभी कोई विप्लव होगा तो कम से कम ये वक्तव्य एक व्यक्ति ने शंकराचार्य के पद से, फिर सरासर अन्याय है जी। मोदी जी का क्या हाथ है राम मंदिर में जी? हमें श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी को विचार करना चाहिए आपकी क्या भूमिका राम मंदिर को लेकर है। एक बार भी राम जी को लेकर कुछ बोले नहीं। केवल 25 किलोमीटर दूर, वो भी जब घुसने वाले थे उससे पहले राम जी के बारे में एक वाक्य बोले। मोदी जी की कोई भूमिका नहीं राम जन्मभूमि को लेकर। श्रेय उनको जाए, हमें आपत्ति नहीं। लाडले प्यारे प्रधानमंत्री हैं और मेरे पास यहाँ बैठे भी हैं 45 मिनटों तक बाल गोपाल के समान, जब वो प्रधानमंत्री होने वाले थे। तो मैंने एक संकेत किया, सरासर अत्याचार है, अन्याय है राम जी के नाम पर। आपका शासन है, आपके पास सेना है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं राम जी के नाम पर, और हम लोग कुछ रह ही नहीं गए। मन धर्म एक विचित्र बात है। अशोक सिंघल जी ने जो उनके मंच पर आ जाता था शंकराचार्य का प्रमाण पत्र देना प्रारंभ किया। 2500 शंकराचार्य बना दिया। या अराजकता थी या राष्ट्रभक्ति थी? फिर एक विचित्र बात है, 2 नदियों का जहाँ संगम था वहाँ कुंभ बनाना शुरू कर दिया। किसी ऋषि ने ऐसा साहस किया? ये आदित्यनाथ योगी बच्चे के समान मेरे पास बैठते हैं, और जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो अभी आते ही थे, मुझे ट्रेन में बैठाने जाते थे। इन्होंने अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ घोषित कर दिया। सरासर धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना। किसी ऋषि ने भी अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ नहीं घोषित किया था। आदित्यनाथ योगी क्या जानते धर्म के बारे में जी? मेरे सामने बच्चे हैं, कहते हैं मैं आपका बच्चा हूँ। अशोक सिंघल जी को क्या अधिकार था? जो आवे मंच पर शंकराचार्य, जहाँ 2 नदी का संगम वहीं पर कुंभ। ऋषियों ने भी 5-6 कुंभ नहीं बनाया। सरासर अत्याचार है ना। एक आप लोग सामाजिक संगठन के व्यक्ति हैं, वो धार्मिक क्षेत्र में सरासर अपने शासन के नाम पर हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? आप कहेंगे हमारे ऊपर से ऑर्डर आया है तो हमारे ऊपर उससे ऑर्डर आया है। हाँ, हमारी गति ब्रह्मलोक तक है, विष्णु लोक तक है। हम ऐसे नहीं हैं अरे गरे न थूक है। आपको ऊपर से आया है क्या? मोहन भागवत जी से ऑर्डर आया होगा, चंपत राय से। हमारे पास जहाँ राम जी रहते वहाँ से ऑर्डर आया है। सरासर अत्याचार है। जब मैं किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री नहीं बनाता, जबकि शंकराचार्य का पद है, शासकों पर शासन करने का पद है। आप लोग तो सुन के चौंक जाएंगे। शंकराचार्य का पद शासकों पर शासन करने का है। देखिए संविधान, शंकराचार्य का पद शासकों पर शासन करने का है। हम मुख्यमंत्री नहीं बनाते, प्रधानमंत्री नहीं बनाते। आपके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, प्रधानमंत्री कौन हो, मुख्यमंत्री कौन हो, तो आपको क्या अधिकार हो गया कि राम मंदिर बनाने का? अधिकार आपको कहाँ से आ गया? किसने दिया अधिकार? केवल आपका शासन है इसलिए मन माना, इसलिए ना, और तो क्या है आपके पास? लेकिन जिनकी बात मैं कर रहा हूँ उनके साथ प्रकृति भी है, उनकी शक्ति प्रकृति है। प्रकृति एक चांटा मारती है ना तूफान आंधी के माध्यम से, रावण जैसे दुर्दांत व्यक्ति के होश ठिकाने हो जाते हैं। समझ गए? प्रकृति के चांटे लगते हैं तब। मर्यादा का अतिक्रमण करना, अपनी सीमा। एक हेडगेवार जी ने एक संगठन बनाया था, बहुत अच्छा शासन कर लीजिए आप, लाडले प्यारे हैं। लेकिन आप धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक छत्र सम्राट अपना ख्यापित करना और शंकराचार्य की गद्दी को, आचार्यों की गद्दी को तिरस्कृत करके उनको अपना प्रचारक बना लेना,
जैसे नेहरू जी ने किया ना भारत साथ समाज, ऐसे ही संतों को अपना प्रचारक बना के वोट बैंक बना लेना, मरा गया संत होगा वो साथ देगा। हम ही देखते, हम तो विघ्न नहीं डालने जा रहे आप नहीं आते तो बोलते भी नहीं। और गोपाल हैं, महापात्र हैं, आपको राम जी, राम गोपाल नाम रखना चाहिए बहुत अच्छा हुआ। वो ठीक नहीं, प्रकृति न्याय करती है, समझ गए, प्रकृति के यहाँ न्याय नहीं। अब राम मंदिर बनाने जा रहे हैं या राम जी के नाम पर कुछ और बनाने जा रहे हैं? भाजपा को श्रेय मिले, उसके शासनकाल में राम मंदिर बन गया, बन जाए, लेकिन आप सेकुलर राम जी को बनाएंगे तो राम जी रहेंगे वहाँ? राम जी की प्रतिष्ठा होगी या किसी और की प्रतिष्ठा होगी? और जो वहाँ पर शिलान्यास हुआ है, कोई सामग्री थी शिलान्यास की? ऐसे कृत्रिम ढंग से बिछा दिया गया था, कोई वहाँ धरती भी नहीं ठीक से समतल, सब आर्टिफिशियल, सब बनावटी, सब दिखावा से लेने के लिए ये सब ठीक नहीं। ये एटम बम से भी ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में है। कम से कम राम जी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए आप लोग, बनाइए, बहुत बढ़िया बहुत धैर्य धारण करके आए होंगे। वो आते थे, गिरिराज किशोर ब्रजवासी थे, वो कहते थे लोगों को, शंकराचार्य का मूड देखूंगा तब कुछ बात करूंगा ब्रजवासी थे वो, तो वो ठीक नहीं। धार्मिक क्षेत्र में सरासर हस्तक्षेप करना, राम जी को सेकुलर बनाना, ये तो अपनी संस्कृति का विनाश। भावुक व्यक्ति बह सकते हैं आपकी भावुकता में, राम जी को भी सेकुलर बना देना ठीक नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम को तो कम से कम छोड़ देते अरे इनको भूख लग गई होगी सुनते सुनते क्या है, जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होती है। बिल्कुल नहीं, इच्छा से नहीं। भगवान की इच्छा से हम आए हैं, भगवान की इच्छा से आप बोलते हैं, भगवान की इच्छा से इच्छा में टकराव होगा तो जिसकी जीत होगी वो भगवान की इच्छा से होगी। भगवान की इच्छा के विरुद्ध में जो होता है उसमें जरूर गड़बड़ होगा है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध में कुछ कोई चीज होगी, अब ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं महापात्र गोपाल जी, भगवान की इच्छा के विरुद्ध जो होता है उसमें विघ्न जरूर पड़ता। भी कह रहे थे कौन रोक लेगा? भगवान की इच्छा है कि कलयुग में वो सेकुलर बन जाए, कि भगवान की इच्छा हो सकती है? सुनिए सुनिए सुनिए, भगवान की इच्छा का ज्ञान कहाँ से होगा? शास्त्रीय संविधान से। क्या अगर बुद्ध होकर भी भगवान आएंगे, बोलेंगे, कहेंगे आप जाइए, आपकी बात नहीं मानते। बुद्ध का वचन, भगवान का, ब्राह्मण कुल में हुए बुद्ध, ये गौतम बुद्ध अलग थे। ब्राह्मण कुल में भगवान विष्णु वे बुद्ध है, वो भी किसी काम प्रयोजन से छलयस लिखा है ना जयदेव जी ने, छल पूर्वक कुछ बोल देंगे, आपको हम भगवान मान सकते, आपकी वाणी को प्रमाण नहीं मान सकते, शास्त्रीय है। बौद्धावतार को हमने माना, बौद्धावतारे पढ़ते या नहीं, आपकी वाणी को नहीं मान सकते, क्योंकि छल पूर्वक जो यज्ञ इत्यादि में अधिकृत न हो करके आहुति डालते थे, उनको का इसमें क्या रखा है भार झोंकने में, यूँ चलो। मोहिनी अवतार भगवान का हुआ, वो छलावतार है। तो भगवान को अवतार को अवतार मानते हुए भी उनकी वाणी को भी हम नहीं प्रमाण मानते, नहीं तो हम बुद्ध के वाणी को प्रमाण माने। शास्त्र ये कहता है, समझ? हाँ, शास्त्र ये कहता है। हमें एक अस्तित्व की रक्षा, यथास्थान मंदिर बन रहा है, लेकिन अस्तित्व की रक्षा भी ठीक से नहीं। 5 एकड़ भूमि का जो उपयोग होगा आप देखते रहिएगा, उससे आपके अस्तित्व पर भी खतरा है। ध्यान गया या नहीं? और आदर्श की रक्षा तो है ही नहीं। ना होने की अपेक्षा होना ठीक, ये कहते हैं ना, ना होने की अपेक्षा होना ठीक, ये लोग कहते हैं। लेकिन गड़बड़ होने की अपेक्षा ना होना ठीक, ये भी ठीक है सबसे बड़ी बात है अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। एक संघ बनाया था हेडगेवार जी ने,
आपने श्री गोलवलकर जी का कितना प्रवचन सुना? ना, हमने सुना है प्रयाग में श्री गोलवलकर जी का हमने प्रवचन सुना उस मंच पर। सभी शंकराचार्य थे, वहाँ मैंने प्रवचन सुना है श्री गोलवलकर जी का। प्रयाग की बात है, श्री में लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं नाम ले रहा हूँ, श्री गोलवलकर जी। एक स्वयंसेवक की सीमा संस्था थी ना, और एक सेना और शासन दोनों ठीक है। क्षत्रिय सैनिक भी होते थे, शासक भी बन जाते थे कोई राजा। तो शिवसेना फिर शासक भी हैं। अब वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, स्वयंसेवक सैनिक हैं आप लोग, शासक बन गए, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धार्मिक क्षेत्र का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, इसमें भी अपना एकाधिकार मानना उचित नहीं। एक व्यक्ति भी शास्त्र के सम्मत बोलता है, ईश्वर उसकी बात सुनेंगे। 1,00,000 संत आपके पीछे जय जयकार करते हुए, अशोक सिंघल की जय कहते हुए घूमेंगे, उनकी बात नहीं, यमराज डंडा मार के फेंक देगा वहाँ दाल नहीं, वहाँ हमारी बात की दाल गलेगी, समझ गए? हम जो बोल रहे हैं यमराज के कोर्ट में भी ज्यों के त्यों पारित होगा, क्योंकि हम शास्त्र सम्मत बोल रहे हैं। जिस विधान का पालन यमराज करते हैं उस विधान की सीमा में हम बोल रहे हैं, इसलिए हमारी वाणी को वैकुंठ तक में भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। गुरु परंपरा से हमको ग्रंथों का अध्ययन है, समझ गए ना?